हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर। और ये साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा आए। तो आज से हम अपने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब एक नए साल पे एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। आई होप आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एंड इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और उन क्वेश्चंस को ना मैं कंसेप्ट भी उन क्वेश्चंस का क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। एंड सेकेंड गाइस, सॉरी, जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें मैंने एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों को बताया था। तो एग्ज़ाम पैटर्न में हम लोगों ने क्या बताया था कि एग्ज़ाम पैटर्न में हमारे 60 क्वेश्चन होने वाले हैं, 60 मार्क्स, लेकिन 45 मिनट्स। लास्ट वीडियो में मैंने ये क्या किया था, 60 मिनट का हो गया था गाइस, गलती से हो गया वो मेरे से। एक्चुअली वो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, तो उसी चक्कर में मेरे को लगा 60 मिनट्स। ठीक है, तो सॉरी इसलिए। तो आप 45 मिनट्स का होगा, ये 60 क्वेश्चंस हैं, 60 मार्क्स हैं। और हमको पता है कि हमको 30 प्लस पे जाना है। आप लास्ट ईयर की कट ऑफ भी चेक कर सकते हैं, जर्नल वगैरह की 15 और 16 मार्क्स की आती है, लेकिन फिर भी हम 30 प्लस लेके चलने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। और इसमें मैंने क्वेश्चंस भी लिए, साथ में मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो गाइस आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं। तो गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले हम पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमने अपने सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक इंटरमीडिएट होता है बिटवीन अ यूज़र के बीच में, ठीक है, और हार्डवेयर के बीच में। जैसे सपोज कीजिए ये आपका हार्डवेयर है, ठीक है, ये आपका हार्डवेयर है। ठीक है, ये आपका ओएस हो गया, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर ये आपका क्या हो गया, ये हमारी एप्लीकेशंस, ये हमारी एप्लीकेशंस जो भी हम अपने फ़ोन पे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हम क्या हो गए, ये हमारा हो गया यूज़र। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हम क्या करते हैं, हार्डवेयर को एक्सेस करते हैं। जैसे अगर सपोज करो हम माउस को एक्सेस, माउस चला रहे हैं, माउस से कोई भी मैंने क्लिक दिया, ठीक है, तो वो मेरे और हार्डवेयर के बीच में जो काम करता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जैसे कि भाई कौन से रिसोर्स को कब चलाना, मतलब ओवरऑल पूरा मैनेज करता है हमारे सिस्टम को। कैसे मैनेजमेंट करता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई भी, ये मैंने कीबोर्ड लिया, ठीक है, कीबोर्ड से मैंने क्या किया, मैंने कोई भी नाम एंटर करा दिया और वो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। तो ये काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो कर रहा है। हार्डवेयर से वही चीज़ मुझे डेस्कटॉप पे विजिबल हो रही है, दिख रही है, इट मीन्स दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मेरा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब सेकेंडली गाइस, अब मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या है, मतलब ये हमारे डेली, जो हमारा डेली लाइफ है, इसमें हम कौन कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। आपको पता है, लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज़, मैक ओएस, सॉरी एंड्रॉयड। आप सभी को पता है ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इतने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये हम क्या है कि लाइनेक्स को क्या है, यूनिक्स क्या है, विंडोज़ क्या है, एंड्रॉयड क्या है, मैक क्या है, ये आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि मतलब भाई विंडोज़ ओपन सोर्स है, क्लोज सोर्स है, ये आप डिटेल में करना है। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या होता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम है, भाई मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, काम क्या करता है, फंक्शंस क्या है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। ठीक है, ये क्या करता है, फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, एक सेकेंड, मेमोरी मैनेजमेंट
और मेरा क्या है, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। तो ये मेरे फंक्शंस हो गए कि मतलब काम क्या करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है कि कौन सी फाइल मेरी कहाँ पे पड़ी है, कब मेरे को उसको एक्सेस करना है। मेमोरी मैनेजमेंट, कितने टाइप की मेमोरी हमारी, जैसे हमारी मेन मेमोरी होगी, सेकेंडरी मेमोरी होगी, तो उनको कैसे मैनेज करना, कौन सा डाटा मेरे को सेकेंडरी मेमोरी में डालना है। ठीक है, प्रोसेस को, जैसे हम इतने सारे प्रोसेस दे देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उन प्रोसेस को वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है, कौन से पहले एग्जीक्यूट करता है, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट करता है। डिवाइस को कैसे मैनेजमेंट करता है, जैसे प्रिंटर है मेरे पास एक ही प्रिंटर है और मैंने उसको इतनी सारी जॉब्स दे दी, इतना ज़्यादा काम दे दिया, तो उसको कैसे मैनेज करेगा। ये सब काम आपका कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने वाले फर्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम। यस। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। यस। अभी हमने पढ़ा ना कि क्या है, मतलब वो हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज, मतलब मैनेजमेंट का ही काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ठीक है। सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्रामर। हाँ, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको सिस्टम सर्विस प्रोवाइड कौन कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर विल बी द ऑल ऑफ द मेंशन। तो ये हमने पूरा पढ़ा। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मेरे पास यूज़र एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है। तो ये मेरा पूरा इसका क्या होगा, एक आर्किटेक्चर हो गया। इसको आप क्या बोल सकते हैं, एक टाइप का ये आर्किटेक्चर हो चुका है। ठीक है। सेकंड मेरा लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया। ये मेरे क्या है, ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन कौन से हम ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स यूज़ करते हैं, यूनिक्स यूज़ करते हैं, लेकिन विंडोज़ को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, विंडोज़ को हम ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या है कि मतलब जैसे कि कोई यूज़र है, कोई नया नया यूज़र है, तो वो ईजिली विंडोज़ को यूज़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें GUI इंटरफेस है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ किया हुआ है। तो इसमें हमने क्या किया, विंडोज़ को हम कोई भी यूज़ कर सकता है। लेकिन अब लाइनेक्स को अगर कोई नया यूज़र आया है तो वो लाइनेक्स को यूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं यूज़ कर सकता? क्योंकि लाइनेक्स के अंदर क्या होती है, हमारे पास कमांड्स होती है। तो उन कमांड्स को पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा, तब मेरे को वो करना पड़ेगा। तो वो वाला एक डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इतना मेरे लिए, मुझे लग रहा है कि इतना इस क्वेश्चन के लिए इनफ होगा। जैसे आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं इसी के अंदर, जैसे कि टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या पढ़ लेना। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जैसे कि बैच, बैच हो गया आपका। ठीक है, आपका और का टाइम शेयरिंग हो गया, रियल टाइम हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो ये आपको क्या करना है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज ले लेना है। कहाँ से, गूगल से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये हमारे फंक्शंस मैंने आपको बता दिया, कौन कौन से फंक्शन मैनेजमेंट करता है, कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक में कौन से स्टार्ट करने वाली हूँ, शेड्यूलिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बहुत ज़्यादा। शेड्यूलिंग, स्टार मार्क कर लेना इस टॉपिक को। ठीक है, शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, शेड्यूलिंग हम कहाँ करते हैं, जो प्रोसेस होते हैं ना मेरे पास, उनकी हम शेड्यूलिंग करते हैं। जैसे हमने किसी भी सिस्टम को बहुत सारा काम दे दिया, बहुत सारे प्रोसेस दे दिए, तो वो उन प्रोसेस को कैसे शेड्यूल करेगा। इट मीन्स, अगर एक प्रोसेस दिया, वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, सुनते रहना गाइस ध्यान से थोड़ा। वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, बीच में इसको कोई फाइल चाहिए कि भाई मुझे तो फाइल चाहिए, वो चला गया। अब इतनी देर अगर मेरा CPU आइडियल बैठ चुका है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। तो वो नहीं करना मेरे को। कैसे प्रोसेस को शेड्यूल करना है कि जिससे मेरा क्या हो,
मेरा यूटिलाइजेशन सीपीयू का अच्छा हो और मेरे सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट भी हो जाए। तो ये हमारा क्या होता है, शेड्यूलिंग होता है। शेड्यूलिंग के इसके फर्दर बहुत टाइप्स हैं, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी इसमें आपको। अभी क्या करते हैं कि जो सीपीयू शेड्यूलिंग है इज़ द बेसिस ऑफ। सीपीयू शेड्यूलिंग करते कब हैं हम, ये आप सिंपली भी कर सकते हैं। कब करते हैं, कब मेरे को शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है, अगर मेरे पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मीन्स दैट अगर मेरा मल्टी प्रोग्रामिंग कर रही हूँ, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही टाइम पे मैंने सीपीयू को बहुत सारे प्रोसेस दे दिए, ठीक है, मैं बहुत सारे प्रोसेस दे दिए, अब उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग वो उन्हें एग्जीक्यूट करेगा, मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग होता रहेगा, एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे। तो हम शेड्यूलिंग करते क्यों हैं, क्योंकि वो सीपीयू शेड्यूलिंग मल्टी प्रोग्रामिंग के बेसिस पे करते हैं, ठीक है, जिससे हमारे जो यूज़र हैं उसके सारे हमारे जितने भी प्रोसेस हैं वो एग्जीक्यूट हो जाए ऑन द टाइम। अब थर्डली है हमारा, विद द मल्टी प्रोग्रामिंग डैश इज़ यूज प्रोडक्टिवली। अब हमने मल्टी प्रोग्रामिंग करने का मेरा पर्पज़ क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग करने का मेरा पर्पज़ यही है कि जो मेरा सीपीयू है ना उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, जो मेरा सीपीयू है उसका यूटिलाइजेशन मेरा ज़्यादा होना चाहिए। तो यही मेरा क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग का काम है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, ईजिली टिक कर सकते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग ही हम मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग का काम क्या है, टाइम, बस टाइम ही सब कुछ होता है, ठीक है ना। सीपीयू को क्या है, आराम नहीं देना, आइडियल नहीं बैठाना है सीपीयू को, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग हम टाइम के साथ चलते हैं, ठीक है। अब हमारा है कि हम शेड्यूलिंग, अब हमने ये पता कर लिया कि शेड्यूलिंग है मेरे पास, शेड्यूलिंग प्रोसेस के लिए हम ऊपर करते हैं, लेकिन शेड्यूलिंग का काम क्या है, क्यों करते हैं हम शेड्यूलिंग, हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्यों नहीं कर सकते, हमें क्यों ही हमें शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ी। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, देखो गाइस, हमने शेड्यूलिंग लिया, ठीक है, शेड्यूलिंग में हमें क्या क्या चीज़ चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। मैक्स यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू, मैक्स थ्रूपुट, ठीक है, और क्या होना चाहिए हमारा, तो ये हम दो चीज़ पे हमारा काम चलता है। यूटिलाइजेशन हमारा सीपीयू का बहुत ज़्यादा होना चाहिए। थ्रूपुट का मतलब क्या है कि मेरे जो प्रोसेस है ना पर यूनिट टाइम पे जो एग्जीक्यूशन है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इस यही मेन पर्पज़ है शेड्यूलिंग में, यही दो चीज़ देखी जाती है, और भी टर्म्स हैं वो आपको मैं लेटर ऑन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या, शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग इज डन सो एज टू, हम क्यों करते हैं शेड्यूलिंग, डिक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं, कीप द सीपीयू मोर आइडल नहीं, आइडल मतलब उसको रेस्ट देना, ज़्यादा टाइम तक वो वेट ही करता रहेगी, ये हमें नहीं कराना। तो हमें क्या करना है, इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन। हम शेड्यूलिंग करते ही इसलिए हैं ताकि हमारा सीपीयू जो यूटिलाइजेशन है वो हमारा इंक्रीज हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो हम अब नए टॉपिक पे, मतलब इसी का एक टॉपिक है, शेड्यूलिंग के अंदर भी फर्दर एक टॉपिक है, हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसी के बेसिस पे। देखो गाइस, एक ना हमारी स्टेट्स होती हैं, अच्छा सा बनाएंगे जिससे आप लोगों को समझ आए।
ठीक है गाइस, ये हमारी स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा रेडी है। अब हमारा क्या है, कोई भी हमारा प्रोसेस है, नया प्रोसेस हमारा आया, एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ सॉरी, नया प्रोसेस हमारा आया, वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में है। पहले उसको हम कहाँ पे लाएंगे, मेन मेमोरी में। ठीक है, ये हम उसको मेन मेमोरी में ले आए। अब फिर मेन मेमोरी के अंदर आके क्या होगा कि हमारा क्यू बनेगा, और क्यू से क्या होगा, उसको हम रनिंग में लेके जाएंगे। ठीक है, इसको ब्लॉक हटा के आयो। अब रनिंग हमारा हो रहा है, हाफ प्रोसेस हमारा रन हो गया। उसके बाद उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कोई फाइल। आयो रिक्वेस्ट उसने दे दी। अब उसको आयो रिक्वेस्ट करने के लिए करने लगा। जब उसकी आयो रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी, वो फिर यहाँ से कहाँ से, रेडी में आएगा। ठीक है, और जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो पूरा एक प्रोसेस इतनी स्टेट्स को फॉलो करने के बाद ही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इतना आ गया। ये सब हमारा मेन मेमोरी में होता है, ये भी हमारा मेन मेमोरी में। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, कि कौन सा हमारा सेकेंडरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी में हमारा सिर्फ न्यू होता है। अब सेकंड क्या होता है, इसके अंदर भी हमारे क्या होता है, शेड्यूलर्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं। आई थिंक यहाँ पे स्पेस नहीं है। हमारे क्या होते हैं, 3 टाइप के हमारे शेड्यूलर्स होते हैं। ठीक है, शेड्यूलर, फर्स्ट LTS, सेकंड MTS, थर्ड STS। LTS मतलब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, MTS मतलब मीडियम टर्म शेड्यूलर, STS मतलब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इन्हीं शेड्यूलर को यूज़ करने के हम यूज़ करते हैं अपनी इस स्टेट्स में। तो हमारा LTS गाइस यहाँ पे यूज़ होता है। ये आपसे पूछ सकता है कि आपका LTS आप कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो LTS हम कहाँ यूज़ करते हैं, न्यू से लेके रेडी तक। इसके यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सॉरी पेन चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करते हैं, मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो पूछ सकता है कि मीडियम टर्म शेड्यूलर कहाँ पे यूज़ होता है, LTS आपका कहाँ पे यूज़ होता है। अब इनकी ना कुछ और भी टर्म्स हैं, जैसे कि यहाँ हम क्या लेते हैं, डिस्पैचर। इसको हम डिस्पैचर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका ये आपका डिस्पैचर हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका ये आयो रिक्वेस्ट हो गई, फिर आयो रिक्वेस्ट फुलफिल होने के बाद फिर ही रेडी क्यू में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब इसने क्या कहा कि विच मॉड्यूल, ऐसा कौन सा मॉड्यूल, विच मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द CPU टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अभी हमने पढ़ा कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहाँ पे यूज़ होता है, फिर से रिपीट कर देती हूँ, रेडी टू रनिंग। इस बीच में मेरा कौन सा था, STS, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। यहाँ पे मैंने क्या लिया था, डिस्पैचर। ठीक है, आप एक बार गूगल पे जाके इसको अच्छे से देख लेना, अगर कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, सिंपली डिस्पैचर। देखो अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ना, थोड़ा बहुत भी पता है, तो आप इजीली कर सकते हैं। क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम क्या करता है, रेडी टू रनिंग। शेड्यूलर तो ये नहीं हो सकता क्योंकि वो तो खुद इसका नेम है। नन ऑफ द मेंशन मे बी पॉसिबल है। इंटरप्ट, ये इंटरप्ट थोड़ी कर रहा है। इंटरप्ट कहाँ पे आएगा, इंटरप्ट तो तब आएगा ना अगर मेरा प्रोसेस कोई आयो मांग ले, तो वहाँ तो इंटरप्ट हो सकता है, लेकिन इस केस में इंटरप्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम कहाँ चलते हैं, अपनी नेक्स्ट। ये भी शेड्यूलिंग का है। देखो गाइस,
शेड्यूलिंग स्टार्ट करना एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो ये सब अभी शेड्यूलिंग का चल रहा है। अभी शेड्यूलिंग में ना मैं आपको कुछ टर्म्स बताती हूँ। एक होता है हमारा अराइवल टाइम। गाइस अराइवल टाइम क्या होता है? अराइवल टाइम आपने सुना होगा, जैसे आप कोई ट्रेन बुक कर रहे हैं या इवन कुछ भी आप बुक कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक अराइवल टाइम होता है। जैसे मेट्रो में नहीं होता कि ये ऊपर बोर्ड पे लिखा रहता है कि 06 मिनट्स, यानी कि अराइवल टाइम, किसी की आने का टाइम, वो हमारा क्या होता है, अराइवल टाइम। दूसरा आपको एक और मिलेगा, बस टाइम। बस टाइम क्या होता है, जो एक्चुअल टाइम होता है कि कितने टाइम तक, मतलब कितना टाइम लगा एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में, वो मेरा क्या होता है, बस टाइम। एग्जीक्यूट होने में मुझे कितना टाइम लगा, वो मेरा क्या होता है, बस टाइम। हमारा एक होता है टर्न अराउंड टाइम। ये आपको ना, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये उसके अंदर आपको टर्म्स मिलेंगी, ठीक है। न्यूमेरिकल तो हमारा नहीं आएगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम क्या हो, तब मेरा प्रोसेस आया, ठीक है, और वो प्रोसेस कब तक मेरा चला, पूरा कंप्लीशन टाइम। उसी बीच उसका बर्स्ट टाइम भी आ जाता है, उसी बीच उसका क्या होता है, वेटिंग टाइम भी, मतलब टोटल टाइम। ये हमारा क्या हुआ, टोटल टाइम। इसको हम टोटल टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। और हमारा कौन सा आता है, टर्न अराउंड टाइम हो गया हमारा। फिर हमारा आता है कौन सा, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम हमारा क्या होता है कि मेरे प्रोसेस ने कितना वेट किया, ठीक है। तो उसको आप कैसे निकाल सकते हैं, उसको निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम माइनस के बर्स्ट टाइम, कि भाई टोटल टाइम मेरा इतना था, बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन टाइम मेरा इतना था, जो भी बचा मेरा वो मेरा वेटिंग टाइम हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टाइमिंग्स थी, मतलब इनको एक टर्म्स है ये, और इनके बेसिस पे भी आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो अभी हम क्या आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं अपने, ठीक है। द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन। अभी हमने पढ़ा कि अराइवल टाइम से लेकर कंप्लीशन टाइम तक कौन रहता है, टर्न अराउंड टाइम। इसने भी तो ये बोला कि टाइम ऑफ सबमिशन से लेकर टाइम ऑफ कंप्लीशन तक कौन रहा, टर्न अराउंड टाइम। अगर वो यही पूछ लेता कि भाई ऐसा कौन सा है कि मतलब कि आ तो वो मेरा अराइवल टाइम पर गया, लेकिन मेरा वेटिंग टाइम कितना होगा, तो वेटिंग टाइम आप क्या कर देते, TAT माइनस बर्स्ट टाइम। ये मेरा क्या हो जाता, पूरा मेरा वेटिंग टाइम हो जाता, ठीक है। थ्रूपुट आपने देख ही लिया कि कितने नंबर है मेरे, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस अपॉन के पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। अब हमारा क्या आता है गाइस, इसको ही अब मैं क्या बताऊंगी आपको, टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग। टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, ठीक है। पहला मेरा टाइप है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, मैं आपको सारे टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मेरा क्या होता है कि भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका मतलब क्या होता है, भाई जो पहले आएगा उसको मैं पहले सर्विस प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि आप रेल में जाते हैं, टिकट कराने जाते हैं, ठीक है, रेल बना देते हैं भाई, ये रेल के व्हील्स हो गए। रेल में आप टिकट कराने जाते हैं, रेल का टिकट कराने जाते हैं, वहाँ पे आप क्या लाइन में लगते हैं, जो सबसे पहले आएगा
ठीक है, उसी को टिकट पहले दिया जाएगा। यही था फंडा। अब तो नहीं है, अब तो सब ऑनलाइन बुक करते हैं, लेकिन पहले टाइम में क्या होता था कि रेल में जब हम जाएंगे, जहाँ हम टिकट काउंटर पे जाएंगे, तो जो पहले बंदा खड़ा होगा ना उसी को टिकट पहले मिलेगा। वही इसका फंडा है, सेम। लेकिन गाइस इसमें ना एक प्रॉब्लम आती है, पूरा हमें न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, बहुत क्लियर सी बता रही हूँ, न्यूमेरिकल हमें सॉल्व नहीं करना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें ना एक कॉन्वे इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हमें कोई नहीं पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा हमसे कि भाई इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। एफसीएस तो हो गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो आप लोगों ने बता दिया, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, देखो गाइस कॉन्वे इफेक्ट है। अब कॉन्वे इफेक्ट का मतलब क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है 0, तो किसी का नहीं होगा सॉरी, एक का नाइट है एक आवर, ठीक है। दूसरे का कितना है 2 आवर, तीसरे का कितना है 5 आवर, और लास्ट वाले का कितना है 10 मिनट्स है हमारे पास। ये मेरा पहला प्रोसेस, ये मेरा सेकंड प्रोसेस, ये मेरा थर्ड। अब ये देखो आप कि पहले प्रोसेस 1 घंटा चला, दूसरा प्रोसेस 2 घंटे, तीसरा प्रोसेस 5 घंटे, लेकिन जो ये बेचारा 10 मिनट, इसे सिर्फ 10 मिनट ही लगनी थी एग्जीक्यूट होने में, लेकिन इसने कितना वेट किया, 8 घंटे वेट किया इसने 10 मिनट एग्जीक्यूट होने के लिए। दिस इज कॉल्ड कॉन्वे इफेक्ट। मतलब जो एक छोटा एग्जीक्यूशन, जो एक प्रोसेस है जिसे कम टाइम लग रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, उससे बहुत लंबे टाइम तक लाइन में लगे रहते हैं, लगे लगे रहना है, लगे रहना है, और फिर उसका काम सिर्फ 10 मिनट में हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वॉय इफेक्ट। फिर क्या हुआ, इसी को ठीक करने के लिए कौन आया हमारे पास, इसी को ठीक करने के लिए आया हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब। ठीक है, इसी को ठीक करने के लिए आया कौन सा हमारा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसने हमें क्या बताया कि भाई जिसका भी बर्स्ट टाइम कम है, जैसे यहाँ पे 10 मिनट्स वाला था, जिसका भी बर्स्ट टाइम कम है पहले आप उसको लेके आओ। तो हम क्या करेंगे, पहले 10 मिनट्स वाला लेंगे, उसके बाद हमारा 1 आवर था, 1 आवर वाला लेंगे, उसके बाद 2 आवर वाला लेंगे, उसके बाद 5 आवर वाला लेंगे। ठीक है, इसने ये चीज़ कर दी, इसने ये इम्प्लीमेंटेशन दे दी कि भाई आप क्या करो, जो सबसे छोटा है, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे छोटा है पहले वो आओ, उसके बाद जिसका उससे बड़ा होगा, मतलब एक लाइन में लगा दे। जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे स्कूल टाइम में हमारी प्रेयर होती थी, तो लाइन लगाते थे ना, सबसे छोटा बच्चा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, उससे बाद में, फिर उससे बड़ा, हाइट वाइज लगाते थे ना, मतलब लाइन में लगते थे, हाइट वाइज लगते थे। तो वही वाला काम इसमें कर दिया कि बर्स्ट टाइम इसने ये कर दिया। लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें ना शायद ये पॉइंट कोई भी मेंशन ना करे जो मैं आपको बता रही हूँ। एक चीज़ सोचने वाली बात है, ये आपका एक सेकेंड, ये आपका थ्योरी एल्गो है बस, मतलब थ्योरी एल्गोरिथम कह सकते हैं, या मतलब हम थ्योरेटिकल कह सकते हैं, मतलब इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं कर सकते हम। नॉट इन, एक सेकेंड, नॉट इन प्रैक्टिकल यूज, ये प्रैक्टिकल यूज में नहीं आ सकता। सपोज कीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे क्या पता, उसके पास लिस्ट थोड़ी है। ठीक है, उसके पास लिस्ट थोड़ी है कि यार ये 1 घंटा एग्जीक्यूट होगा, ये हाफ एन आवर एग्जीक्यूट होगा, ये 5 घंटे लगाएगा, ये 10 घंटे, उसके पास लिस्ट ही नहीं है। तो ये थियोरटिकल है ही नहीं, इसको मतलब ये थियोरटिकल है, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, ये सिर्फ बना दिया, ये यूज़ में नहीं आया है। ठीक है, ये सिर्फ क्या था, कॉन्वे इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए था, लेकिन ये प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं आया है। गॉट इट, ये पॉइंट याद रखना आप, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं हुई है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट माना जाता है,
जो आपका ये आपका जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है ये सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, अब हम कहाँ चलते हैं? सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया? ठीक है, कोई नहीं, हम नेक्स्ट पे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको दो समझा चुकी हूँ मैं। अब हम क्या चलते हैं, इस क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच शेड्यूल एल्गोरिथम एलोकेट्स द सीपीयू फर्स्ट टू द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट। अभी हमने पढ़ा कि भाई जो पहले रिक्वेस्ट करेगा, जो पहले सीपीयू को रिक्वेस्ट देगा वही क्या करेगा, उसी का प्रोसेस लिया जाएगा, उसी का प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो आप इजीली कर सकते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। क्वेश्चन कहाँ चले गए? ओके गाइस, अब मैं आपको क्या समझा रही हूँ, एक सेकंड। वहाँ हमने दो टाइप समझ चुके हैं, अब हम क्या समझने वाले हैं, तीसरा टाइप देखिए आप। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, ये हमारे एक तो ना आप प्रियम्पटिव, नॉन प्रियम्पटिव, ये दो टर्म्स है हमारे पास। अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा शॉर्ट जॉब फर्स्ट है मतलब उसमें क्या होता है, हमारा वो प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं है। अब सेकेंडली हमारा क्या होने वाला है कि जो शॉर्टेस्ट, ये हमारा थर्ड टाइप है। ठीक है, इसमें हमारा क्या था कि जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट है वो हमारा दो टाइप्स का है, मतलब दो टाइप्स नहीं, इसके अंदर दो चीज़ होती है, एक तो होता है प्रियम्पटिव, एक होता है नॉन प्रियम्पटिव। गाइस प्रियम्पटिव का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास एक प्रोसेस आया, जब तक वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा ना, मैं दूसरा प्रोसेस नहीं लेके आ सकती। दैट इज कॉल्ड, नहीं सॉरी, ये हमारा, रिपीट करती हूँ, प्रियम्पटिव हमारा क्या होता है कि जो मेरा प्रोसेस है ना, जैसे ये प्रोसेस आ गया, ये प्रोसेस चला, इसके बीच में मैंने दूसरा प्रोसेस ले आई, फिर ये प्रोसेस चल रहा है, इसके बीच में मैं फिर इसको तीसरा प्रोसेस ले आई, तो ये मेरा क्या होगा, प्रियम्पशन। प्रियम्पशन का मतलब क्या है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। देखो ये मेरा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, ये हम कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे P1 चल रहा है, मैंने कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया, यानी मैंने इससे उठा के मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने इसका पीसीबी ब्लॉक मैंने सेव में लगा दिया और दूसरा मैंने प्रोसेस लिया ही, फिर मैंने तीसरा ऐसे ही तीसरा किया। लेकिन नॉन प्रिएम्प्टिव में मेरा गाइस क्या होता है कि नॉन प्रिएम्प्टिव में ये होता है कि जब तक मेरा एक प्रोसेस है, जब तक वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता ना, तब तक मैं इसको क्या है, दूसरा प्रोसेस के बीच में नहीं लेके आ सकती। दैट इज़ कॉल्ड नॉन प्रियम्पशन। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्रियम्पशन का मतलब क्या होता है, जिसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, जिसमें दूसरा प्रोसेस आ सकता है। लेकिन नॉन प्रियम्पशन में क्या होता है, नॉन प्रियम्पटिव में क्या होता है, दूसरा प्रोसेस नहीं आ सकता, एक ही प्रोसेस है, जब तक वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा दूसरा प्रोसेस बीच में नहीं आएगा। दैट इज़ क्लियर। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, दोनों टाइप्स को फॉलो करता है, प्रियम्पटिव को भी और नॉन प्रियम्पटिव को भी। ठीक है, न्यूमेरिकल में तो हमें जाना ही नहीं है, तो करना ही क्यों। अब हमारा फोर्थ आता है राउंड रॉबिन। ठीक है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। गाइस राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग ना सिर्फ एक पे ही काम करता है, वो कौन पे, प्रियम्पटिव पे। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, टाइम क्वांटम दे देते हैं। मतलब अब आप सोचो कि टाइम क्वांटम क्या है, टाइम क्वांटम एक लिमिट है। एक लिमिट क्या दे दी हमने, हमने ये दे दिया कि भाई मैंने टाइम क्वांटम 2 आवर्स रख दिया। ठीक है, जैसे कि एक प्रोसेस आया, 2 घंटा चला, फिर निकल के चला गया। ठीक है, दूसरा प्रोसेस आया, 2 घंटा चला, वो भी चला गया। तीसरा प्रोसेस आया, 2 घंटा चला, वो भी चला गया। बाकी
जो भी उनका ऐसे ही वो लाइन में आते रहेंगे, तब तक वो पूरे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो लाइन में आते ही रहेंगे। ठीक है, तो राउंड रॉबिन में क्या है, टाइम क्वांटम कर दिया। ठीक है, टाइम क्वांटम से इसने क्या कर दिया कि हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, मतलब इसने हमारा कॉन्वे इफेक्ट था जो हमारा, उसको हमारा रिड्यूस कर दिया। कॉन्वे इफेक्ट का कोई मतलब नहीं है हमारा। फिर ठीक है, बर्स्ट टाइम हमें पता नहीं चल रहा था, वो भी इसने वही कर दिया कि बर्स्ट टाइम तो हमें पता नहीं चलता, इम्प्लीमेंटेशन उसकी थी नहीं। तो राउंड रॉबिन में क्या कर दिया, टाइम क्वांटम दे देता है। ये 2 आवर्स बहुत ज़्यादा कर दिया, वो मिली सेकेंड्स, नैनो, माइक्रो सेकेंड्स, इसमें आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये जो टाइम टाइम क्वांटम दे देता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उस प्रोसेस को उतना चलाएंगे, प्रीएम्प्ट कर देंगे, दूसरा प्रोसेस ले आएंगे, फिर प्रीएम्प्ट कर देंगे, फिर तीसरा प्रोसेस, फिर ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, मैंने आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इतना ही रखना है बस। ये आपको टाइप्स पता चल गए, आपके 4 टाइप्स हैं, आपको टाइप्स पता चल गए कि मेरे पास 4 टाइप्स हैं। ठीक है, किस किस में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कौन सा इम्प्लीमेंट हुआ है, कौन सा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, वही आपको देखना है। अब क्या करते हैं, एक ना प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी आता है गाइस। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ना, आप ये समझ लो कि जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। उसमें प्रायोरिटी गिवन होती है आपकी, न्यूमेरिकल तो हमें नहीं करना, लेकिन प्रायोरिटी गिवन होती है, जिसकी हाई होगी उसकी प्रायोरिटी, उसी के अकॉर्डिंग हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम क्या करते हैं, सीपीयू को उसी को एलोकेट करते हैं जिसके पास हाई प्रायोरिटी होती है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि एमएलएज हो गए, ये बड़े बड़े नेता हो गए, तो इनकी प्रायोरिटी हमसे ज़्यादा होती है। तो अगर प्रायोरिटी बेसिस पे एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है, अब हम कहीं खड़े हैं लाइन में, भाई नॉर्मल पब्लिक भी खड़ी है, फिर वहीं पे कोई बड़ा नेता आ जाता है, तो क्या हमें थोड़ी प्रायोरिटी दी जाएगी, किसे प्रायोरिटी दी जाएगी, नेता को प्रायोरिटी दी जाएगी। वही सिमिलर क्या है कि अगर कोई ज़्यादा हाई प्रायोरिटी वाला एल्गोरिथम, नहीं, हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ जाता है, तो क्या करते हैं, पहले उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, बाद में किसी दूसरे को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, ठीक है गाइस। अब हम क्या करते हैं, सेकंड, हम ये हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, विच एल्गोरिथम इज डिफाइंड इन टाइम क्वांटम। कौन सा ऐसा एल्गोरिथम है जो टाइम क्वांटम, अभी हमें पता टाइम क्वांटम सिर्फ एक में ही है, दैट इज राउंड रॉबिन। टाइम क्वांटम दिया ना इसमें, तो हम किस में लगा सकते हैं, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में क्या कर दिया हमने, टाइम क्वांटम कर दिया। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, अभी हमने पढ़ा नॉन प्रीएम्प्टिव, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, नॉन प्रीएम्प्टिंग का मतलब क्या है, एक प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट होगा, देन दूसरा प्रोसेस आएगा। लेकिन प्रीएम्प्शन में क्या होता है कि एक प्रोसेस चल रहा है, उसको प्रीएम्प्ट कर देते हैं, दूसरा प्रोसेस आ गया, उसको प्रीएम्प्ट कर दिया, तीसरा प्रोसेस आ गया, उसको प्रीएम्प्ट कर दिया, चौथा प्रोसेस आ गया, तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो राउंड रॉबिन हमारा किस में काम करता था, प्रीएम्प्टिव में। ठीक है गाइस, आज का हमारा इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये आप सारे क्वेश्चंस एक बार ही देख लेना। ठीक है, आई होप आज के क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। आज के क्वेश्चंस में मैं रिवाइज करा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा वो पढ़ा, कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, शेड्यूलिंग का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया गाइस। यही शेड्यूलिंग है, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हमारे से न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाएंगे। इतना कोई न्यू यूज़र है उसके लिए भी, मतलब कोई नया स्टूडेंट है उसके लिए भी ये इतना ही काफ़ी है, इनफ है, आप कर सकते हो। ठीक है, और सेकेंडली गाइज, जो भी मैं अपने चैनल पे शॉर्ट्स डालती हूँ, प्लीज़ उन्हें आप देख लेना, उनमें मैं कुछ ना कुछ टर्म्स देती हूँ, क्या पता वहीं से आपका कोई क्वेश्चन वहाँ पे आ जाए। जैसे कि अभी मैंने टीसीपी आईपी मॉडल का भी बहुत से शॉर्ट्स हैं मेरे, आप देख सकते हैं, उनको भी लाइक करना और उनको देखना प्लीज़, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड सेकेंडली गाइज, ये प्रैक्टिस सेट ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही क्लियर करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, शेड्यूलिंग हमने कवर कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, उसके फाइल एलोकेशन वाला टॉपिक हमारा हो जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट हो जाती है, वो पेज रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो ऐसे ही हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आप चैनल को लाइक करना, सॉरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना,